नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल ई शाला पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इस वीडियो पे टिके आप। इस वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया तो स्किप नहीं करें। अगर एक बार देखना शुरू किया तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें। निश्चित रूप से राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की संस्कृति और कला है, आर्ट एंड कल्चर है, वो अगर आपको समझना है तो निश्चित रूप से आपको राजस्थान के त्योहार और मेले आपको समझने ही पड़ेंगे, तभी जाके आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से हम शुरू करते हैं यहाँ पर राजस्थान के त्योहार, है ना। प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जैसा कि पहले ही लिखा हुआ है, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख त्योहार, और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो, आपको पता है कि राजस्थान में जो त्योहार होते हैं वो अपने हिंदू वर्ष यानी विक्रमी जो कैलेंडर होता है, विक्रमी संवत वाला जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। और आपको पता होना चाहिए जो विक्रमी कैलेंडर है वो जो अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे कितना आगे है, 57 साल आगे है, 57 साल प्लस है। यानी अगर हम कहें तो जो, जैसे मान लीजिए अगर आज 2023 चल रहा है तो 2023 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2023 प्लस 57, है ना। 57 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2080। यानी जो विक्रमी संवत है वो कौन सा चल रहा है, 2080। तो इसका मतलब है कि अगर अपने को, आपको ध्यान रखना है, अगर राजस्थान के त्योहार अगर अपने को अच्छे से समझने हैं, उनका कंसेप्ट अगर बिठाना है, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है राजस्थान के त्योहार बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। और अच्छे से समझोगे उसके बाद ही निश्चित रूप से आप इस आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो एक राजा हुए थे विक्रमादित्य, हालांकि ये कभी डिसाइड नहीं हुआ, है ना, लेकिन एक विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे। उन्होंने, है ना, ईसवी सन के पहले, ईसवी सन के 57 वर्ष पूर्व, है ना, 57 वर्ष पूर्व एक कैलेंडर शुरू किया, जिसको हम उन्हीं के नाम पे उन्होंने शुरू किया, विक्रमी कैलेंडर, जिसको हम विक्रम संवत बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है इसी के साथ में शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, जबकि विक्रमी कैलेंडर जो है, विक्रमादित्य जो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया, विक्रम संवत वाला जो कैलेंडर है वो हमारा हिंदू कैलेंडर है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो त्योहार आते हैं, मेले आते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कैलेंडर, आपको ध्यान रखना है विक्रमी कैलेंडर, है ना, विक्रमी कैलेंडर यानी विक्रमी, है ना, कैलेंडर आपको ध्यान रखना है, इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। कैलेंडर, है ना, विक्रमी कैलेंडर का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये विक्रमी कैलेंडर ईसवी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अब आपको मैं शुरू करता हूं यहाँ पर। सबसे पहले देखो, अगर आपको त्योहार अगर आपको पढ़ने हैं ना, तो हिंदू जो माह है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब आप कहोगे कि सर ये तो थोड़ा सा टेढ़ा काम है, इनको याद कैसे करें, आपकी बात भी वाजिब है, लेकिन देखो जहां मेहनत लगती है ना उसका कोई तोड़ नहीं होता है, और मेहनत लगना बहुत आवश्यक है। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से, मुझे भी याद नहीं थे शुरू में, बाद में याद हो गए, है ना। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब एक्चुअल में अगर आप इसको मार्गशीर्ष पूरा बोलेंगे ना तो कहीं याद होने का जो फ्लो है ना वो टूटता है। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी, जैसे मैंने याद कर रखा है, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह और फाल्गुन, इस तरह से मैंने याद कर रखा है। तो आप अपने, है ना, अपने ऑर्डर को याद करें। आपको जिस तरह से, जैसे गाँव में बोले जाते हैं ना, और मार्गशीर्ष को गाँव में मार्गशीर्ष नहीं बोलते हैं, मिंगसर, मिंगसर बोलते हैं ना।
तो आप चाहे तो जैसे भी आपको याद होता है वैसे याद करिए। अपने को कुल मिला के इस ऑर्डर से ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 12 महीने हैं ये बहुत जरूरी है। और ये जो 12 महीने हैं ये आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है ना। और आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पर आधारित होने के कारण ये 29.5 दिन का एक महीना हमारे माना जाता है, 29.5 दिन का। जबकि सूर्य आधारित जो कैलेंडर है अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको हम कहते हैं ना, उसमें आपको पता है कि साल में कितने होते हैं 365 दिन, जबकि इसमें कितने होते हैं 354 दिन के आसपास होता है। तो 10-11 दिन का डिफरेंस है, 10-11 दिन का। अब 10-11 दिन के डिफरेंस को पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं कि किसी माह में है ना, या तो एक तिथि को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, और हर 3 साल बाद में एक अधिक मार्क्स भी कर देते हैं, क्योंकि हर 3 साल बाद में जो है हमारा जो कैलेंडर, क्योंकि देखो साल में 354 दिन ही हो रहे हैं, और जबकि इसमें कितने हो रहे हैं 365 दिन हो रहे हैं। तो एक साल में 10 दिन का डिफरेंस आ रहा है। एक साल में अगर मैं वापस बताऊं आपको, तो जो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसमें कितने हैं 354 दिन है साल में, और यहाँ पर सूर्य आधारित जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें कितने हैं 365 दिन है ना। तो 10 से 11 दिन का डिफरेंस है। अब एक साल में कितने दिन का डिफरेंस हो जाएगा 10 दिन का, दूसरे साल में 20 दिन का, और तीसरे साल में 30 दिन का, एक महीने का डिफरेंस हो जाएगा। तो हर तीसरे वर्ष हम क्या करते हैं कि एक जो महीना है अधिक मास कर देते हैं, एक महीना डबल कर देते हैं, ताकि वो जो 30 दिन का गैप है वो पूरा हो जाए। तो ये आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, जबकि ये सूर्य पर आधारित कैलेंडर है जो जनवरी फरवरी वाला है साधारण भाषा में कहूँ तो। और इसमें 29.5 दिन का महीना होता है, और इसमें जो होता है आपको पता ही है महीना तो 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, 28 का भी होता है, और 29 का भी होता है ना। लेकिन उस पर नहीं जाए, लेकिन टोटल दिनों की काउंटिंग करोगे तो 365 और इसमें 354 के आसपास आती है ना। तो 10-11 दिन का डिफरेंस है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये 29.5 दिन। इसमें भी मैंने बताया कि किसी महीने में या तो किसी तिथि को डबल कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो इस तरह से ये चलता है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो कुछ बातें मैंने लिखी है, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। यहाँ पर कुछ बातें अपने लिखी हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैंने बताई है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये तो महीने हो गए, ये तो आपको किसी भी सूरत में याद ही करने हैं। अपना पहला महीना कौन सा है चैत्र का महीना, पहला महीना कौन सा है चैत्र का। और अंतिम महीना कौन सा है, हिंदू महीनों की हम बात कर रहे हैं तो फाल्गुन। सवाल पूछा जाए पहला महीना कौन सा है तो चैत्र, अंतिम महीना कौन सा है तो फाल्गुन। अब आपको देखो एग्जामिनर के कई तरह से माइंड चलते हैं। आपको 4 महीने दे दिए निम्नलिखित हिंदू महीनों को, हिंदू पंचांग के अनुसार इन महीनों को क्रम से जमाइए, क्रम से जमाइए। मतलब आपको आश्विन ऑप्शन में दे दिया, आषाढ़ ऑप्शन में दे दिया, मार्गशीर्ष ऑप्शन में दे दिया, ज्येष्ठ ऑप्शन में दे दिया, तो आपको पूछ लिया इसको क्रम से जमाइए। कैसे जमाओगे, आपको जब ये याद होंगे तभी तो जमाओगे, इसीलिए इनको याद करना कंपलसरी है। अब आप किसी ट्रिक से याद करो या कैसे भी याद करो, इनको याद ये आपके उंगलियों पे टिप्स पे होने चाहिए, सबसे पहली बात और मोस्ट बात। तो ये महीने आपको याद हो जाए, उसके बाद हम बात करते हैं तो जो कृष्ण पक्ष होता है। देखो यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा हम इस स्लाइड को थोड़ा सा आगे ले चले तो पहले हम समझ लेते, जैसे एक महीना हमने ले लिया चैत्र का महीना, हमने ले लिया चैत्र का महीना, चैत्र माह है ना। और इस हर माह में, जैसे हर माह होता है, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक, ऐसे हर महीना होता है। उस हर महीने में एक तो आता है कृष्ण पक्ष और एक आता है शुक्ल पक्ष। यानी हम पहले कृष्ण पक्ष आता है और उसके बाद में क्या आता है शुक्ल पक्ष आता है, यानी हम अंधेरे से उजाले की ओर चलते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो कि हर महीने में शुक्ल पक्ष पहले आता है कृष्ण पक्ष बाद में आता है या कैसे क्या है, तो कंफ्यूज हो तो आप ऐसे याद कर लो कि हम सदैव क्या करेंगे, अंधेरे से उजाले की ओर चलेंगे। अंधेरे से उजाले की ओर चलेंगे तो पहले क्या आएगा अंधेरा आएगा, फिर क्या आएगा उजाला होगा। इस तरह से याद कर ले। तो हर महीने में शुक्ल कृष्ण पक्ष पहले आता है और शुक्ल पक्ष बाद में आता है। इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रख लेना।
क्योंकि कंफ्यूज होगे। और यहाँ पर एक और बात मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात बता दूं आपको कि यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कृष्ण पक्ष, जैसे चैत्र महीना शुरू हुआ तो चैत्र महीने में पहले क्या आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा, और कृष्ण पक्ष के 1 से 15 दिन तक कृष्ण पक्ष रहेगा, है ना। ये एक पखवाड़ा हो गया, ये मान लीजिए इसमें, है ना। जिससे जनवरी फरवरी वाले में वीक का होता है, इसी तरह इसमें 2 पखवाड़े होते हैं, और इसमें भी क्या होता है 1 से 15 दिन होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि चांद जो है वो घटता जाता है, और अंतिम जो दिन होता है 15वां दिन, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या अमावस्या इस अंतिम दिन को बोला जाता है। जबकि इसके बाद में देखो 15 दिन के बाद में जो 16वां दिन आएगा वो फिर 1 से शुरू हो जाएगा, लेकिन होगा कौन सा, शुक्ल पक्ष होगा, इसी महीने का होगा, लेकिन कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष होगा। तो जो यहाँ 15 दिन के बाद में वैसे 16वां दिन शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वापस जो तिथि है 1 से शुरू हो जाती है, और इस 1 को फिर एकम ही बोलते हैं हम, एकम ही। लेकिन ये एकम यहाँ पर भी देखो पहली जो तिथि थी वो एकम ही थी, एकम ही थी, लेकिन एकम ये कौन सी थी, ये कृष्ण पक्ष वाली एकम थी, और यहाँ पर एकम कौन सी है, ये शुक्ल पक्ष वाली एकम है। तो चैत्र महीने में 15-15 यानी हर महीने में 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं उसमें अंधेरा ज्यादा होता है, इस तरह से आप मान लो। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चांदनी रात होती है, चांद बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, इसीलिए उसे पूर्णिमा कहा जाता है। और ये पूर्णिमा वाला जो दिन होता है ये होता है अपना 15वां दिन, यानी पूर्णिमा जो है महीने का एंड का दिन है। जबकि अमावस्या हम कह सकते हैं कि ये बीच वाला दिन है, हर महीने में अमावस्या आती ही आती है, हर महीने में पूर्णिमा आती ही आती है, लेकिन पूर्णिमा से महीने का अंत होता है, और कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है वहां से महीने की शुरुआत होती है। लेकिन इसमें 15 के बाद में 16 नहीं आता है, वापस 1 से शुरू हो जाता है, 1 से 15 तक चलेगा, और उधर 15वां दिन पूर्णिमा, इधर 15वां दिन अमावस्या होती है। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हल्का सा थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि त्योहार है, देखो अगर इसको अगर अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा ना, अगर अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा तो अपने आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वापस एक बार मैं रिविजन कर रहा हूँ। चैत्र माह, हर महीने में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, है ना, कोई सा भी महीना आप ले लीजिए, उसमें कृष्ण पक्ष होगा, एक शुक्ल पक्ष होगा, ये 1 से 15 दिन का होगा, और ये भी 1 से 15 दिन का होगा। इसमें पहला दिन महीने की शुरुआत का होता है कृष्ण पक्ष का, और अंतिम दिन जो होता है शुक्ल पक्ष का, वो अंतिम दिन होता है जो पूर्णिमा का होता है। और बीच में यानी कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या होती है ना, अमावस्या होती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा मुझे समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर मैंने, है ना, ब्लैक कलर से बनाया है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अंधेरे से उजाले की ओर चलेंगे, यानी हर महीने में पहले कृष्ण पक्ष पहले आएगा, शुक्ल पक्ष बाद में आएगा। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी जो चीज मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है एक बहुत ही प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। ये कई बार आरपीएससी मेंस, आरपीएससी में आरएस मेंस के एग्जाम में भी इस पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया, या इन पंक्तियों का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कई बार एग्जामिनर, और ये क्या एक प्रसिद्ध वाक्य है, ये एग्जामिनर के दिमाग में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ये पूछ लेते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि तीज के साथ हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है, जो श्रावण तृतीया होती है शुक्ल पक्ष की, उसके साथ में हमारे त्योहार की शुरुआत होती है। और जो गणगौर होती है ना, ले डूबी गणगौर, है ना, जो गणगौर आती है, अपनी गणगौर के साथ हमारे त्योहार समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में त्योहार नहीं आते हैं। वापस त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है, यहाँ पर अगर मैं पहले वाली स्लाइड पे आपको ले चलूं तो यहाँ पर देखिए, ये श्रावण यानी 5वां महीना, तो इस 5वें महीने की जो तृतीया होती है ना, शुक्ल पक्ष की, मैं शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ ना, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हमारे त्योहार जो है वो उनकी शुरुआत होती है,
और चैत्र माह में जो गणगौर आती है उस गणगौर के साथ में त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। गणगौर के साथ में गणगौर के साथ त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है उन पंक्तियों का स्पष्ट अर्थ करने के लिए। तीज के साथ यानी श्रावण तृतीया को हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ त्योहारों का अंत हो जाता है। ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। जो मैंने बताया था वो कुछ एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष यहाँ पर मैंने लिखा भी है स्पष्ट रूप से। 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। पहला महीना कोई सा भी आए उसमें कृष्ण पक्ष पहले आएगी और उसके 15 दिन होंगे और उसका अंतिम दिन होता है, सॉरी, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो अमावस्या होता है, जिसे चैत में अमावस्या आती है। उसी प्रकार चैत के महीने में शुक्ल पक्ष के भी 15 दिन होंगे और चैत्र शुक्ल जो है यहाँ पर ये है जो एकम से शुरू होगा और पूर्णिमा पे खत्म हो जाएगा। हिंदू वर्ष का पहला माह यानी प्रतिपदा या एकम, यानी ये जो है ना चैत्र शुक्ल एकम, ये हिंदू वर्ष का पहला माह है और प्रतिपदा या एकम ये पहला दिन है। यहाँ पर देखो नोट मैंने यहाँ पर नोट करवाया चीज को बताया। चैत्र अमावस्या यानी चैत्र महीने की, इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ, पहले महीने की चैत्र अमावस्या जो है हिंदू वर्ष का अंतिम दिन। अगर आपको पूछा जाए कि विक्रमी कैलेंडर का अंतिम दिन कौन सा होता है, जैसे अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर का अंतिम दिन कौन सा होता है 31 दिसंबर, उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारे विक्रमी कैलेंडर है उसका अंतिम दिन कौन सा है, तो आप ये बताओगे कि चैत्र माह की जो अमावस्या है वो हमारा अंतिम दिन है। लेकिन आप कहोगे कि सर महीना तो अंतिम फाल्गुन है, इसका होना चाहिए अंतिम दिन। नहीं, अपने ऐसा नहीं है। यहाँ पर फाल्गुन अंतिम महीना जरूर आप मान सकते हैं, लेकिन आपको दिन कौन सा मानना पड़ेगा, अंतिम दिन तो कौन सा मानना पड़ेगा। चैत्र जो है उसकी जो अमावस्या आती है वो अंतिम दिन होता है, इसको आप नोट रखें। और चैत्र शुक्ल एकम है ना, शुक्ल पक्ष की एकम होती है, उस दिन हिंदू वर्ष का प्रथम दिन होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा है ना, चैत्र का महीना ही चल रहा है और चैत्र महीने की पूर्णिमा भी आने वाली है ना। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये आज वीडियो बन रहा है तो आपको पता ही है कि कल पूर्णिमा है ना, तो चैत्र महीने का अंतिम दिन होगा, उसके बाद में क्या लग जाएगा, वैशाख लग जाएगा, यानी वैशाख शुरू हो जाएगा है ना। अगर आप त्योहारों को अगर डेली अगर आपके त्योहार आते हैं उनको नोट भी करते हैं ना तो भी काफी चीजें याद होती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, चैत्र अमावस्या हिंदू वर्ष का अंतिम दिन, चैत्र शुक्ल एकम हिंदू वर्ष का प्रथम दिन, ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र के महीने में ही जो 15वां दिन है वो तो क्या है, अंतिम दिन है। और जो यानी 16वां दिन यानी जिसको हम शुक्ल पक्ष का एकम बोलेंगे, यानी जो दूसरा पखवाड़ा शुरू होता है उसी पखवाड़े में हिंदू वर्ष का प्रथम दिन होता है और इसको हम बोलते हैं नव संवत्सर यानी नया साल। हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल है ना। और फाल्गुन जो है हिंदू वर्ष का अंतिम माह होता है, आपको ध्यान रखना है। अंतिम महीना पूछे तो फाल्गुन, अंतिम दिन पूछे तो चैत्र अमावस्या, प्रथम दिन पूछे तो चैत्र शुक्ल एकम। ये चीजें आपको मोटी मोटी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में चलते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले हम, क्योंकि पहला महीना है तो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। और पहला महीना अगर हम बात करें तो पहला देखो चैत्र पक्ष में सॉरी चैत्र महीने में क्या होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष हो गया आपके और एक हो गया शुक्ल पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष। अब यहाँ पर 1 से 15 दिन इसमें होंगे और 1 से 15 दिन इसमें होंगे, ठीक है। अब ये जो 15 दिन है ना ये अपन ने छोड़ दिए क्योंकि ये साल के एंड में आते हैं है ना, वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, चैत्र शुक्ल एकम से हम शुरुआत कर रहे हैं, चैत्र शुक्ल एकम से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसको हम प्रतिपदा भी कहीं कहीं लिखा जाता है। एग्जामिनर कई बार एकम नहीं लिख के प्रतिपदा लिख देता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो चैत्र शुक्ल एकम जो होगी या प्रतिपदा जो होगी उस दिन से हमारा जो नया साल शुरू होता है, हमारा कैलेंडर का जो नव वर्ष होता है। ओरिजिनल में हमारा जो नव वर्ष है वो ये है, आपको ध्यान रखना है। वो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ईसाइयों का चलाया हुआ कैलेंडर रोमन कैलेंडर है ना,
तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, या इसको हम क्या बोलते हैं, एकम भी बोल सकते हैं, है ना। इस दिन विक्रमी संवत में नए साल का आरंभ होता है और इसे नव संवत्सर कहते हैं। यानी विक्रमी संवत का अगर कहीं आरंभ होता है तो वो कहाँ से होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम से। इस दिन, दूसरा पॉइंट है ना, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मैं समझाता जाऊंगा साथ में। इस दिन वासंतीय नवरात्रों का आरंभ होता है। देखो नवरात्रे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आश्विन माह में आते हैं और एक होते हैं वसंत ऋतु में आते हैं। यानी ये वसंत ऋतु में आते हैं इसलिए इनको वासंतीय नवरात्रे कहते हैं। ये चैत्र के महीने में आते हैं, वो आश्विन के महीने में आते हैं। तो ये वासंतीय नवरात्रों का आरंभ होता है एकम से, क्योंकि हमेशा नवरात्रों का आरंभ कहाँ से होता है, एकम से, और नवमी तक चलता है। उधर आश्विन माह में भी क्या होगा, एकम से नवरात्रि स्टार्ट होंगे और नवमी तक चलेंगे। उस दिन आपको ध्यान है कि इधर जो नवरात्र होते हैं वासंती नवरात्र, इस दिन नवमी को रामनवमी मनाई जाती है, यानी राम का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उधर आपको पता है कि जो नवमी है और नवमी के बाद में दशहरा आता है, तो रावण का जो वध किया जाता है दशहरे, है ना, वो उस रूप में मनाया जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक चलते हैं, मैंने बता दिया है। उत्तर प्रदेश में, यानी पूछा तो नहीं जाता है लेकिन कई बार अगर आप इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो कि जिसमें इंडिया जीके हो तो वहां पूछ भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिन अरुंधति व्रत किया जाता है। यानी अरुंधति व्रत क्या होता है, नारी का जो चरित्र उत्थान होता है और जो वैधव्य दोष होता है उससे मुक्ति हेतु, यानी नारी का चरित्र का उत्थान करने के लिए, वैधव्य दोष को मुक्त करने के लिए ये व्रत उत्तर प्रदेश में किया जाता है, अपने राजस्थान में नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन क्या होता है, गुड़ी पाड़वा होता है, या गुड़ी पड़वा जो कहते हैं, है ना, गुड़ी पड़वा, ये भी काफी फेमस है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। तो त्योहार मनाया जाता है इसी दिन। और इस दिन संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन हुआ था। संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान कहते ही आपके दिमाग में एक तारीख याद आनी चाहिए। एक तो वृहत राजस्थान बना था, उसके बाद में संयुक्त वृहत राजस्थान बना था। आप कमेंट में लिख के बताइए संयुक्त वृहत राजस्थान किस तारीख को बना है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, इस दिन संयुक्त वृहत राजस्थान बना था, ये पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट है चैत्र शुक्ल द्वितीया। देखो अभी अपन ने चैत्र शुक्ल एकम पढ़ी है ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चैत्र शुक्ल की ही द्वितीया पढ़ रहे हैं। और इस दिन सिंजारा, सिंजारा क्या होता है, एक तरह के गिफ्ट्स होते हैं ना, जो क्या होता है कि जो वर होता है वो वधु के लिए भेजता है। यानी वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को भेजे जाने वाले गिफ्ट क्या कहलाते हैं, सिंजारा कहलाता है। और ये गणगौर, मैंने कहा ना चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होती है, गणगौर होती है। और गणगौर के साथ में त्योहारों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, ले डूबी गणगौर, है ना। तो वहां पर गणगौर के साथ में, यानी इस गणगौर के साथ में जो है तीज, सॉरी, गणगौर के साथ में जो त्योहार है उनका अंत हो जाता है। और तीज त्योहारा, है ना, तीज के साथ त्योहारों की, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज के साथ में बावड़ी का मतलब होता है बावड़ जाना, वापस आ जाना, है ना। यानी तीज शुक्ल जो तृतीया होती है श्रावण महीने की, उस दिन त्योहार वापस शुरू हो जाते हैं। और गणगौर जो होती है तृतीया को, उस दिन त्योहारों का अंत हो जाता है। और इससे एक दिन पूर्व सिंजारा भेजा जाता है, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को भेजा जाता है। और नोट यहाँ पर तीज जो है, अगर पूछे आपसे कि तीज की सवारी या तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जयपुर की तीज है बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगर ऑप्शन में जयपुर नहीं हो तो फिर आप उदयपुर कर सकते हैं, क्योंकि उदयपुर की भी तीज प्रसिद्ध है। लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो जयपुर की तीज है। जयपुर की जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तीज की बात नहीं कर रहा हूँ, गणगौर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। गणगौर, गणगौर की जो सवारी निकाली जाती है वो। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो जो है गणगौर की सवारी, है ना, गणगौर की सवारी नीचे आ गया चैत्र शुक्ल तृतीया। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, चैत के महीने में हम चल रहे हैं। और अपने एकम पढ़ लिया, इस दिन क्या होता है, नया साल होता है। द्वितीया क्या होता है, कुछ नहीं, सिंजारे भेजे जाते, यानी वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को गिफ्ट भेजे जाते हैं। और तीसरा दिन हम पढ़ रहे हैं चैत्र शुक्ल तृतीया।
और इस दिन गणगौर की पूजा की जाती है और गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर का मतलब गण और गौर है ना, गणगौर का मतलब पूरा अगर इसका शाब्दिक अर्थ तो शिव पार्वती है ना, गण का मतलब शिव जी और गौर का मतलब पार्वती है ना। तो यहाँ पर गणगौर की सवारी निकाली जाती है और जयपुर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए गणगौर की जो सवारी है तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद में उदयपुर की भी प्रसिद्ध है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर जयपुर हो तो आप आंख बंद करके जयपुर ऑप्शन पे टिक कीजिए, आपका राइट माना जाएगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में तो भी आप जयपुर के साथ जाइए, जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो आप फिर उदयपुर के साथ जाइए, क्योंकि जब जयपुर ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर उदयपुर बच जाता है। तो ये हो गया, 3 त्योहार हमने पढ़ लिए। चैत्र का महीना चल रहा है अभी, पहला महीना, घबराए नहीं, बहुत से महीनों में त्योहार आएंगे ही नहीं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी अब 1, 2 और 3, 3 के बाद में सीधा अपन अष्टमी पे आ गए, यानी 8 पे आ गए सीधे, है ना। और अष्टमी जो है अशोकाष्टमी, तो इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक के वृक्ष आप जानते हो, अशोक का वृक्ष, उसकी पूजा की जाती है। इस दिन वासंती नवरात्रों की अष्टमी होती है। वासंती नवरात्रि और एक जो अपने आश्विन माह में होते हैं शारदीय नवरात्रि जिनको बोलते हैं, तो वहां पर तो होती है दुर्गाष्टमी, और यहाँ पर जो होती है नवरात्रों की अष्टमी होती है, और ये नॉर्मल अष्टमी होती है ना। वहां दुर्गा अष्टमी, और बंगाल में जो है उस दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व है, धूमधाम से मनाया जाने वाला है ना त्योहार है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अष्टमी होती है वासंती नवरात्रों की। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इतना ही ध्यान रखना है कि अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है, और इस दिन जो है वासंती जो नवरात्र है उसकी अष्टमी होती है। उसके बाद में चैत्र शुक्ल नवमी, देखो अभी एक बार वापस रिवाइज, एक अपन ने पढ़ा था नया साल, दूसरा सिंगारा, तीसरा तृतीया जो गणगौर होती है, उसके बाद में अष्टमी जो अशोकाष्टमी में पढ़ा थी, उसके बाद में 9 नंबर आ रहा है। तो 9 नंबर में क्या है, चैत्र शुक्ल नवमी, भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में रामनवमी। अभी आपने व्हाट्सएप है ना, ट्विटर, फेसबुक सब पे बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी रामनवमी की, लेकिन वास्तव में क्या आपको पता था क्या ये चैत्र शुक्ल नवमी को आती है? और अगर पता नहीं है तो अब नोटिस करने लग जाएं, जो भी त्योहार आता है, जो भी व्हाट्सएप पे आता है, तो उसको तुरंत चेक करें। पहले तो ये चेक करें कि अभी प्रेजेंट में कौन सा महीना चल रहा है ना। और मैं तो कई बार है ना हंसी मजाक में पूछ लेता हूँ, है ना, जैसे महिलाएं है ना तिल चौथ करती है ना, तिल चौथ का व्रत था अभी कुछ दिनों पहले, है ना। तो मैंने एक महिला से पूछ लिया था कि तिल चौथ क्यों मनाई जाती है, किस महीने में आती है ना, तो उसको पता ही नहीं है ना, जबकि वो तिल चौथ का व्रत रख रही है ना, लेकिन उसको पता नहीं है। अब क्यों पता नहीं है, मैंने कहा कि भाई आप तिल चौथ का व्रत रख रहे हो और दिन भर भूखे रहते हो, और आपको ये पता नहीं है कि कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, तो फिर उसका अर्थ क्या है। इसीलिए भाई अपन तो व्रत नहीं रख रहे हैं ना, उसके बावजूद भी अपन याद रख रहे हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जिंदा रहे। और कल्चर अगर हमारा जिंदा रहेगा तो हमें चीजों को पढ़ने में देखो इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम उनके साथ थोड़ा जीने लगेंगे। अगर हम केवल एग्जाम पास करने के लिए अगर इनको पढ़ेंगे ना, तो मेरी गारंटी आपको कम याद होंगे और आप एग्जाम में निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आप जीने के साथ में अगर है ना, जीवन के साथ जोड़ के अगर उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए चैत्र शुक्ल नवमी, कुछ भी नहीं है, चैत्र शुक्ल नवमी आपको ध्यान रखना है, जो भगवान राम थे उनकी जयंती, उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए हम रामनवमी का जो त्योहार है वो मनाते हैं। इस दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है, तो इस दिन अगर सरयू नदी में कोई स्नान करता है तो उसका विशेष महत्व है। व्यापारी अपने बही खाते बदल लेते हैं, है ना, नई शुरुआत कर लेते हैं, है ना, क्योंकि राम नवमी जो है अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। उसके बाद में देखो 9 तक आ गए अपन, त्रयोदशी है ना, त्रयोदशी जो है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और महावीर जयंती। अभी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी छुट्टी आपने देखी होगी, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, है ना, महावीर जयंती की, है ना, क्योंकि त्रयोदशी जो चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी आती है उसको महावीर जयंती होती है। और इस दिन महावीर जयंती का मतलब ही जन्म होता है। जो महावीर स्वामी हुए, जो जैन धर्म में तीर्थंकर जिनको बोला जाता है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे, उनकी जयंती थी। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसको महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं।
और ये ध्यान रखना है जैन समाज में विशिष्ट रूप से मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है राजस्थान में भी इसका देखने को मिलता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि चैत्र का महीना हम पढ़ रहे हैं, चैत्र का महीना, और चैत्र के महीने में दो पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष वाले और एक आपके शुक्ल पक्ष वाले। ये 1 से 15 तक चलते हैं और ये भी 1 से 15 तक चलते हैं, लेकिन क्योंकि नए साल की शुरुआत इस दिन से होती है इसीलिए हमने यहाँ से शुरू किया था, एकम से, फिर द्वितीया पढ़ा, फिर तृतीया पढ़ा, फिर उसके बाद में अष्टमी पे आ गए, फिर नवमी पे आ गए, और उसके बाद में त्रयोदशी पे आ गए, और अब अंतिम दिन इस चैत्र का, अंतिम दिन यानी इस चैत्र महीने का जो 15वां दिन है वो है पूर्णिमा। इस दिन महीना पूर्ण हो जाता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि पूर्णिमा कब आएगी, जब महीना पूरा हो जाएगा, फुल मून होगा, पूरा चांद होगा। तो पूर्णिमा इस दिन हनुमान जयंती, तो महावीर जी के साथ में हनुमान जी भी ने भी जन्म ले लिया है ना, तो हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष वाला 15 दिन का पखवाड़ा था, ये वाला पोर्शन था, ये अपना कंप्लीट हुआ चैत्र महीने में। अब नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है जो सेकंड महीना है ना, वैशाख महीना है ना, वैशाख महीना जो सेकंड अपना महीना है वैशाख वाला, वो वैसे अप्रैल महीने में पड़ता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन अमूमन ये जो होता है ये अप्रैल महीने में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए वैशाख शुक्ल, अब देखो इसमें भी एक से वही कृष्ण पक्ष और वही शुक्ल पक्ष, 1 से 15 दिन इसके और 1 से 15 दिन इसके। तो हम यहाँ पर देखो वैशाख में आपको ध्यान रखना है, वैशाख में कृष्ण पक्ष में अपन ने कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है ना, और यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, शुक्ल पक्ष ले रहे हैं, और वैशाख शुक्ल पक्ष में भी डायरेक्ट 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ले रहे हैं है ना, वैशाख शुक्ल तृतीया। और इस दिन क्या होता है, अक्षय तृतीया होती है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर विशेष रूप से अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। इस दिन राजस्थान में जितने विवाह होते हैं वहां वो और कहीं पर भी नहीं होते हैं, क्योंकि अक्षय, अक्षय का मतलब ये होता है जिसका क्षय नहीं हो, यानी इस दिन अगर आप दान पुण्य करते हो, इस दिन लोग है ना कन्यादान करते हैं, कन्या का दान कर देते हैं ना, या कन्या के लिए दान कर देते हैं ना, तो कन्यादान यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि विवाह होगा तो उसमें कन्यादान भी होगा, तो इसीलिए अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इस दिन बिना पंडित जी के पास जाए, बिना पंडित जी को पूछे ही राजस्थान में विवाह कर देते हैं। और एक इसका एक ये बड़ी विडंबना भी है कि इस दिन क्योंकि अबूझा सावा होता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि विवाह करें या नहीं करें, शुभ है या अशुभ है, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये दिन तो शुभ है अपने आप में, इसीलिए लोग बाल विवाह भी यहाँ पर कर देते हैं और बहुत सारे बाल विवाह भी होते हैं। तो हालांकि हम इसके सख्त खिलाफ है, बाल विवाह कतई नहीं होने चाहिए है ना, सरकार इस पे पूरी है ना कोशिश भी रखती है, नजर भी रखती है। तो आखा तीज, राजस्थान में इसको आखा तीज कहते हैं ना, आखा तीज, इस दिन संपूर्ण राजस्थान में अबूझा सावा होता है, इसलिए सर्वाधिक बाल विवाह किए जाते हैं इस दिन। अगर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, किस तिथि को होते हैं, तो वो आप टिक लगाइए अक्षय तृतीया को, है ना। इस दिन को अच्छा मानते हैं, अच्छा मानने के कारण पंडित जी से बिना पूछे ही मांगलिक कार्य किए जाते हैं, और किसान 7 अन्न एवं फल है ना, 7 अन्न एवं फल की पूजा करके अच्छी वर्षा की कामना करता है ना। इसमें हल के साथ हल जोतता है वो इस दिन, और उसके साथ में ही पूजा शुरू कर देता है, मतलब खेत में हल जोत देता है, और कुल मिला के जो खेत की स्टार्टिंग है ना, फसल की जो स्टार्टिंग है उस इस दिन से कर देते हैं, इस दिन को शुभ मान के। इस दिन सतयुग व त्रेता युग का आरंभ हुआ था, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, तो परशुराम जी का जन्म, बीकानेर राज्य की स्थापना, सतयुग और त्रेता युग की आरंभ, जब आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई तो वो अक्षय तृतीया है। यहाँ पर बहुत सारे मांगलिक कार्य होते हैं। आखा तीज या अक्षय तृतीया अपने आप में एक शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर बिना पूछे ही पंडित जी से विवाह कर देते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह यहाँ पर होते हैं। उसके बाद में थी वैशाख पूर्णिमा। देखो
तृतीया से अपन कहाँ आ गए, सीधे वैशाख पूर्णिमा पे आ गए। यानी हमने वैशाख के महीने में केवल एक त्योहार लिया है, एक तो 3 नंबर का, वो भी शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में तो अपन ने कुछ त्योहार लिए ही नहीं है ना। और यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध के जन्म, आपको ध्यान रखना, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, है ना, और महापरिनिर्वाण। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आप जानते ही हैं कि जो जन्म होता है, तो जन्म आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति यानी महात्मा बुद्ध को जो हम कहते हैं कि जिसको मोक्ष बोलते हैं, वो निर्वाण बोलते हैं ना। तो मोक्ष या निर्वाण या जो सत्य का ज्ञान हो गया था, तो ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी उन्होंने शरीर को त्याग दिया, है ना, शरीर को छोड़ दिया, जिसको हम साधारण भाषा में निधन या मृत्यु बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति, तीनों एक ही दिन होते हैं। और वो तारीख, वो तिथि कौन सी है, वैशाख पूर्णिमा। और इस दिन पीपल पूर्णिमा भी होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो पीपल पूर्णिमा है, और ये साइंटिफिक भी है, क्योंकि पीपल पूर्णिमा के दिन, सॉरी, पीपल पूर्णिमा जो होती है, इस दिन भी काफी, है ना, शुभ माना जाता है इस दिन को भी। और इस दिन भी विवाह वगैरह काफी होते हैं, मांगलिक कार्य। उसके बाद में देखो, अपना चैत्र पूरा हो गया, चैत्र का महीना पूरा हो गया। उसके बाद में वैशाख का महीना पूरा हो गया। वैशाख में आपको मैंने 2 ही त्योहार बताए केवल, एक तो आपके अक्षय तृतीया, वो भी शुक्ल पक्ष में है, और वैशाख पूर्णिमा, ये भी आपके शुक्ल पक्ष में है। एंड का दिन, पूर्णिमा का मतलब महीना पूरा हो गया। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, जो आता है अपना ज्येष्ठ, है ना, जिसको हम जेठ की भी बोलते हैं, जेठ की दोपहरी, है ना, आपने गाने में नाम सुना होगा, जेठ की दोपहरी में पाँव जले, है ना। तो वो जेठ का महीना ही है, और ये मई जून का है। आपको ध्यान है राजस्थान में मई जून में कितनी गर्मी पड़ती है, भयंकर वाली गर्मी होती है मई जून के अंदर, है ना। जून का महीना तो आप पूछो ही मत, है ना, जुलाई में तो फिर भी बारिश आ जाती है। तो मई जून वाला होता है। और ज्येष्ठ यानी जेठ का जो महीना होता है, ये कौन सा महीना है, चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ, तीसरे नंबर का महीना है ना। और ज्येष्ठ अमावस्या, जिसको हम बड़ अमावस्या, देखो जेठ, जेठ में सीधे हम अमावस्या पे पहुंच गए। मतलब ज्येष्ठ पक्ष, ज्येष्ठ के अंदर शुक्ल, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना, 2 होते हैं। और कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है, वो 15वां दिन कौन सा है, ज्येष्ठ अमावस्या, है ना। और अमावस्या के दिन क्या है, बड़ अमावस, वट सावित्री व्रत, अगर सोमवार हो तो सोमवती अमावस्या। यानी इस दिन जो आपके बड़ का वृक्ष होता है, वट वृक्ष होता है ना, बड़ा बड़ का वृक्ष होता है, उसकी पूजा की जाती है, सावित्री व्रत किया जाता है। अगर सोमवार अगर उस दिन हो तो उसको सोमवती अमावस्या बोल देते हैं। अगर विशेष रूप से सोमवार होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, सोमवती अमावस्या। तो ज्येष्ठ माह में हमने पहला त्योहार डायरेक्ट 15वें दिन पे गए सीधे, और अमावस्या हमने पढ़ी, और उस दिन बड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है, वट सावित्री व्रत रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब ज्येष्ठ के अंदर वापस कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, क्योंकि डायरेक्ट जो अपन ने अमावस्या पढ़ ली, तो अमावस्या के बाद में फिर एकम आएगी शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की एकम के बाद में सीधा हम एकम भी नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा हम एकादशी पे चल रहे हैं। एकादशी का मतलब 11वां दिन, है ना, 10 के बाद में 11वां दिन। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो है वो निर्जला एकादशी होती है, निर्जला एकादशी। अब आप समझ सकते हो कि निर्जला एकादशी इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि इस दिन हम ये कह सकते हैं कि जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का क्या होता है कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से ही पानी पीना बंद कर देते हैं। यानी यहाँ पर देखो, सूर्य उदय से, है ना, यानी हम सामान्य भाषा में बोले तो एकादशी से लेकर द्वादशी, द्वादशी का मतलब 12 जिसको हम बोलते हैं ना, यानी 11 से लेकर 12 के सूर्योदय तक, है ना। देखो यहाँ पर लिखा द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जो लोग व्रत रखते हैं ना, जो महिलाएं व्रत रखती है, वो क्या करती है, एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का जो सूर्योदय होता है, वहां से लेकर दूसरे दिन यानी द्वादशी को जब सूर्योदय होता है, तब जाके जल ग्रहण करते हैं। और क्यों, क्योंकि ये कोई विशेष बात नहीं है, सर्दियों में होता तो कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन ये ज्येष्ठ के महीने में है,
और मई जून वाला ज्येष्ठ का महीना भयंकर गर्मी है, उसमें आपको पता है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना पड़ता है। और उस दिन जो होता है पूरा एक दिन, हम कह सकते हैं कि 24 घंटे का एक साइकिल होता है ना, उस 24 घंटे में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। और कई लोग तो जल की जो प्याऊ वगैरह लगा के जल सेवा करते हैं, जलपान करवाते हैं, है ना, ताकि उसका पुण्य उनको मिल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। उसके बाद में आता है, ज्येष्ठ के बाद में आता है अपना आषाढ़, है ना। आषाढ़ जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आषाढ़ का माह लग गया है ना, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़। और आषाढ़ का जो महीना लग जाता है उसमें थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है ना। दक्षिण में तो हो ही जाती है, लेकिन जो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं देखने को बारिश मिलती है ना। आषाढ़, है ना, श्रावण भाद्रपद, है ना, ये महीने बारिश के महीने होते हैं। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी, फिर मैं कह रहा हूँ इसमें फिर अपन कृष्ण पक्ष खा गए, मतलब कृष्ण पक्ष में कोई विशेष त्योहार नहीं है, इसलिए हमने नहीं पढ़ा और हम शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं। और इसकी जो एकादशी आती है, उस एकादशी को आपको देखना है देव शयनी एकादशी, यानी देवता जो है वो 4 माह के लिए, 4 माह के लिए हो जाते हैं। यानी यहां से गिनो, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, है ना, 4 महीने है ना। आषाढ़ से आप कहाँ जाओगे, आषाढ़, आषाढ़, श्रावण, देखो आषाढ़ तो है ही है, आषाढ़ की एकादशी से आप शुरू कर रहे हो। आषाढ़ के बाद में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। कार्तिक की एकादशी को, है ना, वही शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। उस दिन देवता वापस उठते हैं, इसीलिए उसको देव उठनी ग्यारस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, देव शयनी ग्यारस बोलते हैं। देवता सो गए तो शवनी, शयनी, और देवता उठ गए तो उठनी, है ना। तो यहाँ पर देवता उठने वाली जो है वो तो है कार्तिक माह में, और सोने वाली है वो आषाढ़ माह में। वही एकादशी यानी ग्यारसी है, और वही शुक्ल पक्ष में है, केवल महीने का अंतर है। यहाँ पर सोने वाला जो है वो आषाढ़ है, और जगने वाला जो है वो कार्तिक है। आपको ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इस दिन से देवता 4 माह हो जाते हैं, अतः 4 माह तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। क्योंकि देवता सोए हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी मांगलिक कार्य क्यों करेगा, जब देवता को साक्षी मान के ही तो हम कार्य करते हैं। और जब देवता ही सोए हुए हैं, तो इसलिए इन 4 महीनों के दौरान शादी ब्याह नहीं होते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न आ गया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो लोग कर लेते हैं फिर भी, है ना। तो इनका आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर पूछ चुके हैं कि देव उठनी ग्यारस या देव शयनी ग्यारस कब आती है, तो आपको ध्यान रखना है आषाढ़ का जो महीना है उसमें देवता सो जाते हैं 4 महीनों के लिए। और कार्तिक की जो एकादशी है वो शुक्ल पक्ष ध्यान रखना है, उजाले वाला जो महीना है वो आपको ध्यान रखना है। अब अपने आषाढ़ के महीने में अब आषाढ़ पूर्णिमा आ गई, और इस दिन होती है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। कुल मिलाकर गुरु की पूजा की जाती है, गुरु जी को दान दक्षिणा दी जाती है, और उनकी पूजा करके, है ना, उनको भेंट वगैरह दी जाती है। वो आषाढ़ पूर्णिमा है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं श्रावण, है ना। श्रावण का जो महीना है वो जुलाई और अगस्त, है ना, अमूमन जुलाई अगस्त ही होता है, लेकिन ये कई बार आगे पीछे भी हो सकता है। मैंने कहा ना हर तीसरे वर्ष में, है ना, अधिक मास हो जाता है, तो उस दौरान ये चीजें गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन अमूमन औसतन अगर आप चीज देखेंगे तो जुलाई अगस्त में ही आपके श्रावण का महीना पड़ता है। अब श्रावण के महीने में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में किस महीने में सर्वाधिक त्योहार होते हैं, सर्वाधिक त्योहार, तो आप क्या आंसर दोगे। अगर श्रावण भी ऑप्शन में हो, यानी श्रावण का महीना भी ऑप्शन में हो, भाद्रपद भी ऑप्शन में हो, और कार्तिक भी ऑप्शन में हो, और एक फाल्गुन ले लेते हैं अपन, है ना। तो ध्यान रखना सर्वाधिक जो त्योहार होते हैं वो भाद्वे के महीने में होते हैं, भाद्रपद में होते हैं, न कि श्रावण में होते हैं। क्योंकि श्रावण में भी त्योहार होते हैं काफी, लेकिन उसकी तुलना में भाद्रपद में ज्यादा होते हैं। तो सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना कौन सा हुआ, तो वो भाद्रपद। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है श्रावण के अंदर जो सोमवार होता है उसका विशेष महत्व होता है। लड़कियां जो होती है ना, अच्छे वर के लिए, है ना, व्रत रखती है हर सोमवार को, है ना, श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखती है। तो श्रावण के हर सोमवार को लड़कियां शिव की पूजा करती है, ताकि उन्हें अच्छा वर मिल सके। श्रावण कृष्ण पंचमी, देखो अब श्रावण में तो देखो दोनों लेना पड़ेगा अपने को, एक कृष्ण पक्ष की लेना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि इसमें त्योहार थोड़े ज्यादा है और इसमें शुक्ल पक्ष भी। अब तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ गया होगा कि भाई शुक्ल पक्ष जो है वो बाद में आता है, तो इसके 15 दिन हम 1 से 15 दिन बाद में पढ़ेंगे और इसके 1 से 15 दिन जो है 1 से 15 दिन पहले पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कृष्ण पक्ष के हम त्योहार पढ़ रहे हैं ना श्रावण महीने में, और श्रावण कृष्ण पंचमी डायरेक्ट 1 2 3 4 को अपन खा गए और डायरेक्ट पंचमी पे आ गए, और पंचमी को क्या होती है, नाग पंचमी। कुल मिला के नागों की पूजा की, नाग देवता जो होते हैं ना, नागों की पूजा की जाती है, सांपों की पूजा की जाती है। ऐसे मान लीजिए आप सांपों को दूध पिलाया जाता है ना, तो उनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्योंकि क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका स्वभाव जैसा है तो वो स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, चाहे आप उसकी कितनी भी पूजा कर लो, क्या कुछ भी कर लो। तो क्योंकि नाग पंचमी होता है, तो सांपों की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है। और उसके बाद में ये मान लीजिए कि है ना, नाग को भगाने के लिए है ना, अपन नेवला है ना, नेवला और सांप की लड़ाई में अक्सर नेवला जीतता है ना, तो नेवले की पूजा कर देते हैं नवमी को। तो इसके बाद में पंचमी के बाद में 6 7 8 और जो नवमी आएगी उस नवमी को हम नेवले की पूजा कर देते हैं, इसीलिए निड्री नवमी। और मुझे अच्छे से याद है, राजस्थान पुलिस के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निड्री नवमी कब मनाई जाती है, तो श्रावण कृष्ण नवमी को, है ना। श्रावण शुक्ल द्वितीया, इस दिन भी मैंने बताया था कि जो है ना तीज से पहले होता है ना, तीज जो है ना श्रावण शुक्ल तृतीया आ रही है ना, उससे पहले क्या है कि आपके सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारा वही मैंने बताया, वर वधु के लिए गिफ्ट भेजता है। तो ये द्वितीय हो गई अपनी, है ना। श्रावण, अब देखो ये कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ही कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो चुका है ना। अब यहाँ पर देखो शुक्ल द्वितीय आ गई है, श्रावण शुक्ल द्वितीय। और इसके बाद में देखेंगे श्रावण शुक्ल तृतीया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक मेरे हिसाब से एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये ना, कि जो छोटी तीज होती है ना, छोटी तीज, श्रावणी तीज या उजली तीज, है ना। तो ये छोटी तीज या श्रावणी तीज या उजली तीज, एक तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो तीज जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, छोटी तीज या श्रावणी तीज। श्रावणी तीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्रावण के महीने में है ना। छोटी तीज इसलिए बोलते हैं कि ये पहले आती है ना। और उजली तीज क्योंकि शुक्ल पक्ष में आती है इसलिए। तो ये जो छोटी तीज है, ये आपकी हमेशा आपको ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है। जयपुर की छोटी तीज काफी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। और श्रावण पूर्णिमा, इस दिन रक्षाबंधन होता है, नारियल पूर्णिमा, इस दिन श्रवण कुमार के चित्र बनाकर भाई को राखी बांधी जाती है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि आपको पता हो तो इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। एग्जामिनर कई बार है ना रक्षाबंधन नहीं पूछ के नारियल पूर्णिमा आपसे पूछ लेता है। आप कहोगे कि नारियल पूर्णिमा क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि भाई के हाथ में बहन जो है नारियल देकर उसके बाद में उसके जो रक्षा का बंधन है, यानी जिसको हम राखी बोलते हैं, वो बांधता है। इसलिए नारियल पूर्णिमा, ये नारियल पूर्णिमा भी इसका नाम है। बाद में इसका मॉडर्न नाम रक्षाबंधन हो गया, लेकिन मूल रूप से इसका नाम नारियल पूर्णिमा के रूप में ये मनाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट भाद्रपद का महीना आ गया, और इस भाद्रपद के महीने में सर्वाधिक त्योहार, अगर मैं कहूँ तो भाद्रपद के महीने में सर्वाधिक त्योहार है। और अगस्त और सितंबर का महीना चल रहा होता है, वही चारों तरफ एक तरह से मैं कहूँ तो हरियाली वाला जो समय है वो याद कीजिए आप, है ना। कुछ रिमझिम बारिश वाला मौसम। यहाँ पर होती है बड़ी तीज, है ना, और बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, क्योंकि सत्तू बना के खाए जाते हैं ना। तो ये बड़ी तीज है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ये आपको देखो बड़ी से बूंदी याद कर लेना। और वहाँ छोटी तीज है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं बता रहा था भाद्रपद के महीने में जो बड़ी तीज आती है ना, बूढ़ी तीज जिसको बोलते हैं, कजली तीज, कजली कृष्ण पक्ष में आती है और वो शुक्ल पक्ष में आती है उजली। अब देखो एग्जामिनर आपको यही देखो, यही मेन बातें होती है जो आपको याद रखनी होती हैं। यहाँ पर आप अच्छे से लिख ले, एक तो होता है श्रावण का महीना, है ना, और एक होता है आपके भाद्रपद का महीना, भाद्रपद का महीना। अब यहाँ पर देखो शुक्ल पक्ष है और यहाँ पर क्या है, कृष्ण पक्ष है।
देखो दोनों चीज अलग अलग है, महीने भी अलग है, पक्ष भी अलग है। यहाँ पर देखो श्रावण शुक्ल पक्ष है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृष्ण पक्ष है और यहाँ पर श्रावण का महीना है, यहाँ पर भाद्र का महीना है वही तृतीया। तृतीया ही जिसे बोलते हैं वही तृतीया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों में अंतर क्या है। पक्ष का एग्जामिनर दोनों ऑप्शन में डालेगा। मैं तो ये कहूंगा एग्जामिनर इस तरह से ऑप्शन सेट करेगा कि श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, है ना, इस तरह से सेट करेगा आप, है ना, शुक्ल कृष्ण इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है छोटी तीज, पहले तो महीना याद करो श्रावण में, पहले श्रावण आता है तो पहले जो आता है वो छोटा होता है ना, ये मान लो आप, है ना, पहले वाला छोटा मान लेते हैं ना। और दूसरा भाद्र का महीना ज्यादा त्योहार होता है तो इसको बड़ा महीना भी बोलते हैं कई बार, है ना। तो भाद्र का महीना इस तरह से याद कर लो, बड़ा महीना, है ना, ज्यादा त्योहार, और बड़ा महीना राजस्थान में तो विशेष रूप से माना जाता है कि बड़ा महीना होता है ये भाद्र का महीना, है ना। इसमें कोई ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं किए जाते हैं ना, विशेष रूप से शराब पीने वाले शराब नहीं पीते हैं ना। इस तरह के कुल मिला के महीने को बहुत ही, है ना, शुभ मानते हैं, बड़ा महीना मानते हैं। मतलब एक तरह से इस महीने को, है ना, लोगों द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, है ना, सत्तू बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, खाए जाते हैं, कैसे भी याद कर लो ना। तो सातुड़ी तीज इसीलिए, और ये कहाँ की फेमस है, तो ये बूंदी की फेमस है, जबकि जो छोटी तीज थी वो कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। और वो जो थी उजली तीज थी, छोटी तीज थी, है ना, उसके नाम थे अलग अलग, है ना। और यहाँ पर इस दिन महिलाएं अपने स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए नीम की पूजा की जाती है। और तीज माता की कहानी सुनकर सत्तू खाती है ना, सत्तू बनाए जाते हैं, फिर खाए जाते हैं, भेजे भी जाते हैं ना, जो भी है। आप कुल मिला के सत्तू का इससे लिंक, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी कह देते हैं ना। उसके बाद में भाद्र कृष्ण षष्ठी, है ना। अब भादवे महीने का जो पहला पखवाड़ा चल रहा है, कृष्ण पक्ष जो चल रहा है, उसमें 6 नंबर की जो तिथि आती है जिसको हम षष्ठी भी बोलते हैं, उसको हल षष्ठी। अब इस हल षष्ठी से आप समझ जाना, ये कहीं ना कहीं भगवान जो कृष्ण थे उनके भाई थे बलराम जी, और उनका जो प्रिय जो था हल, जो था उनका एक तरह से हथियार मान लो, जो वो हमेशा साथ में रखते थे, है ना। तो हल जो है, हल की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको हल षष्ठी भी कहते हैं। और बलराम जी जो भगवान कृष्ण के भाई थे, उनका जन्म दिवस था, इसीलिए इस दिन को हल षष्ठी के रूप में। और इस दिन विशेष तौर पे गाय का जो दूध है और उससे बना जो दही है उसको नहीं खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद में भाद्र कृष्ण अष्टमी। अब भाद्र कृष्ण अष्टमी को आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, चीजें सिंपल होती है, लेकिन फिर भी कई बार आप भूल जाते हैं कि जन्माष्टमी भले ही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि वो भाद्रपद के महीने में आती है। और भाद्रपद में भी आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में फिर कंफ्यूज, चीज बहुत सामान्य, बहुत बार सुनते हैं जन्माष्टमी की, व्हाट्सएप फेसबुक पर, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग पहुंच जाते हैं ना, और किन किन को बधाइयाँ दे देते हैं ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद में आती है, और वो भी कृष्ण पक्ष में आती है। और अष्टमी से तो आप समझ ही जाओगे कि जो अष्टमी 8 तारीख होती है भादवे की, है ना, भादवे का पहला पखवाड़ा चल रहा है कृष्ण पक्ष का, है ना, 15 दिन का, और उसकी अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन नाथ द्वारा में जन्माष्टमी का मेला लगता है, और भी बहुत सारी जगह, है ना, मेला लगते हैं, मेले लगते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अभी हम त्योहार पढ़ रहे हैं तो इस कंसेप्ट में आपको जन्माष्टमी पढ़ना है। भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, आपको पता ही है, गोगा मेड़ी के अंदर भी मेला लगता है ना। गोगा नवमी है तो वहां पर लगेगा ही लगेगा। इस दिन गोगा मेड़ी नोहर में मेला लगता है, और भी मेले लगते हैं बहुत सारे, जहां जहां गोगा जी के थान होते हैं, जहां जहां उनके स्थान होते हैं ना बने हुए, वहां पर भाद्र कृष्ण द्वादशी, है ना। और इसको हम बच्च बारस के रूप में मनाते हैं, बच्च बारस, है ना। मतलब एक कहानी सी है कि इस दिन, है ना, किसी राजा के यहाँ पर, है ना, गाय और एक भैंस थी, है ना। तो गाय से जब बछड़ा होता है, जो बेल बनता है आगे जाकर, है ना, तो वो बेल है उसका बहुत महत्व होता है ना, क्योंकि हर चीज हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, तो बेल का बहुत महत्व था। तो ऐसी कहानी है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि, है ना, एक महिला से भैंस ने कहा कि
ठीक है, इसके अगर बछड़ा हो जाएगा तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा। इसीलिए इसके अगर बछड़ा हो तो है ना, इसको छिपाया जाए। और ऐसी कहानी बनती है, कहीं से मैंने सुनी थी, आपको बता रहा हूँ। और उस दिन बछड़े को क्या होता है कि काट के फेंक दिया जाता है। और फिर जब राजा भोजन करने बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि रक्त की वर्षा हुई और एक आकाशवाणी हुई, और उसमें कहा गया कि आपके महल के पीछे जाके देखो कि क्या है वहां पर। एक गाय के बछड़े को काट के फेंक दिया गया है ना। तो वो वहां पर गए और वाकई देखा कि गाय का जो बछड़ा था वो कटा हुआ था। इसीलिए उस दिन से राजा ने घोषणा कर दी कि इस दिन क्या होगा कि गाय की पूजा की जाएगी, है ना, बैल की पूजा की जाएगी, और विशेष महत्व बन गया। इसलिए बच बारस को आप इस कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है भाद्र शुक्ल द्वितीया। अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आप हमेशा दिमाग में डिवाइड करके चले। बाबारी बीज, है ना, आप जानते हैं जैसलमेर में बहुत बड़ा मेला लगता है रामदेव जी का, है ना। बाबारी बीज होती है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का एक मान लो जन्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो है इस दिन का विशेष महत्व होता है। और इस दिन है ना, मैं कहूँ कि मारवाड़ का अगर अगर आपको कुंभ कहना है तो इसको कह लीजिए आप, है ना। इतनी भीड़ होती है, जोधपुर से आगे तो आपको है ना पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, है ना। इतने लोग पैदल यात्री गुजरात, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं और दर्शन करने के लिए पैदल आते हैं, विशेष रूप से दंडवत भी आते हैं बहुत सारे लोग, है ना। भाद्र शुक्ल तृतीया, है ना, इस दिन हरितालिका तीज होती है। हरितालिका तीज का मतलब ये होता है कि जो पार्वती की जो सहेलियां होती है ना, वो उनको है ना एक तरह से अपने यहाँ से वहां से अपने साथ ले जाती है ना। मतलब एक तरह से उनका हरण कर लिया जाता है ना। पार्वती की सहेलियां उनका पार्वती का हरण कर लेती है एक तरह से, है ना, और उनको अपने साथ में ले जाती है। तो इस दिन पार्वती, ये मान लो कि अपन कह सकते हैं कि पार्वती के त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं अपन। उसके बाद में भाद्र शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आप सब जानते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लोग आजकल फैशन में ज्यादा आ गए हैं, पहले कोई नहीं जानते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा लोग जानने लगे हैं गणेश चतुर्थी को, है ना। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी का कहना ही क्या है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस दिन जयपुर की मोती डूंगरी पर मेला लगता है। तो सवाई माधोपुर में, है ना, सवाई माधोपुर में भी मेला लगता है, क्योंकि वहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि शादी ब्याह पर जो पहला कार्ड है, वो पहला जो निमंत्रण पत्र है, वो गणेश जी को ही भेजा जाता है। और गणेश जी को भेजने के कारण गणेश जी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो सबसे बड़ा मेला है वो महाराष्ट्र में लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की बहुत फेमस है। उसके बाद में चतरा चौथ, दंडिया चौथ या डंका चौथ। इस दिन विवाहित पुरुषों के लिए पिंजरा भेजा जाता है और शेखावटी में बच्चों द्वारा स्वांग भरे जाते हैं। देखो मैं इसका समझा देता हूँ, चतरा चौथ क्या होती है, या इसको दंडिया चौथ भी कहते हैं ना। और इस दिन शिव जी और गणेश जी, है ना, दोनों का जन्मोत्सव हम कह सकते हैं कि जन्म भी हुआ था इस दिन, है ना। तो शिव जी की जो है जयंती और गणेश जी की जयंती भी है, चतरा चौथ, है ना। चांद ने थोड़ी चतुराई दिखाई अपनी, है ना, गणेश जी से आके कुछ बहस की, है ना, आप कैसे दिखते हो ऐसा वगैरह, है ना। तो गणेश जी को टॉर्चर किया कुल मिला के, तो चतुराई दिखाई और गणेश जी ने श्राप दे दिया कि इस दिन अगर तेरे को कोई देखेगा तो उस पर कलंक लग जाएगा। तो इसीलिए इसको कलंक चौथ भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और चंद्रमा ने चतुराई दिखाई और इसका नाम क्या पड़ गया, चतरा चौथ, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भाद्र शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, है ना। जो ऋषि पंचमी होती है, सप्त ऋषि, है ना, जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है उनको, है ना। और गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन माहेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है इसी दिन। भाद्र शुक्ल पंचमी की बात कर रहा हूँ, भाद्र शुक्ल पंचमी माहेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। इस दिन गंगा स्नान का महत्व है विशेष रूप से। भाद्र शुक्ल अष्टमी, ये राधा अष्टमी होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। भाद्र कृष्ण अष्टमी जो है वो कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, और भाद्र शुक्ल अष्टमी राधा जी का जन्म उत्सव है। राधा जी का जन्म दिवस के रूप में इस दिन भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी राधा जी का जन्म वर्ष भानु के घर में बरसाना में हुआ था। तो इस दिन सलेमाबाद निम्बार्क पीठ में बड़ा मेला आयोजित होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
सलेमाबाद जो है आपके अजमेर में है, और किशनगढ़ के नज़दीक निम्बार्क की जो पीठ है सलेमाबाद, वहां पर ये विशेष रूप से मेला लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भाद्र शुक्ल दशमी, तेजा दशमी आपको पता होना चाहिए कि भाद्र के महीने में सर्वाधिक त्योहार है, इसलिए त्योहार भी बार बार आ रहे हैं। रामदेव जयंती भी होती है इस दिन, है ना, और विश्वकर्मा जयंती भी होती है, आपको ध्यान रखना है। भाद्र शुक्ल एकादशी, जल जूलनी एकादशी, आपको पता होना चाहिए कि देवताओं को स्नान करवाए जाते हैं ना, देवताओं की मूर्तियों को स्नान करवाए जाते हैं ना, इसलिए जल जूलनी एकादशी बोलते हैं। और भादवे का जो पूर्णिमा होती है, महीना पूर्ण होता है, तो इसी महीने में इस दिन का पहला इस दिन है ना, भाद्रपद का जो पूर्णिमा होती है नहीं, भाद्रपद का मतलब भाद्वे का 30वां दिन हम कह सकते हैं ना, एक तरह से, है ना, लास्ट डे, है ना, अंतिम दिन, है ना, अंतिम 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 दिन कौन सा होगा, किसी भी महीने का कौन सा होगा, पूर्णिमा होगा, है ना, अंतिम दिन। और एक महीने में कितने दिन, औसतन 29.5 दिन, मैंने बताया 30 मान लो, तो 30वां दिन है। तो भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और भादवे के बाद में क्या आता है, आश्विन आता है। भाद्रपद के बाद में कौन सा महीना आता है, आश्विन का महीना आता है। तो आपको ध्यान रखना, आश्विन के पूरे, जैसे आश्विन का महीना ये शुरू हुआ ना, तो आश्विन के पूरे 1 से लेकर 15 दिन तक क्या रहेंगे, यहाँ पर भी श्राद्ध रहेंगे। और एक भादवे की पूर्णिमा हो गई, एक श्राद्ध कौन सा हो गया, पहला श्राद्ध भादवे की पूर्णिमा। अगर आपसे पूछा जाए कि श्राद्ध की शुरुआत कब होती है, श्राद्ध जो राजस्थान में श्राद्ध होते हैं उनकी शुरुआत कब से होती है, तो आप कहोगे भाद्रपद का जो महीना होता है, भाद्रपद, उसकी जो पूर्णिमा होती है वहां से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, पहला श्राद्ध वहां पर होता है। और अंतिम श्राद्ध कहाँ पर होता है, आश्विन माह में जो पहले कृष्ण पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष, उसके जो 1 से 15 दिन होंगे, उन 15 दिनों में भी श्राद्ध रहेंगे। इसीलिए इन दिनों लोग कुछ भी मतलब, है ना, शुभ कार्य नहीं करते हैं। इस दिन लोग, है ना, किसी भी चीज को खरीदना बेचना, है ना, कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष होता है और इसमें जो हमारे पितृ होते हैं उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए, है ना, उनको भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर अंतिम श्राद्ध पूछे जाए तो आप कहोगे कि जो इसका 15वां दिन होता है ना, आश्विन माह का जो 15वां दिन होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आश्विन माह का 15वां दिन कृष्ण पक्ष का, उसको हम अमावस्या बोलेंगे, और उसको बोलते हैं महाश्राद्ध, है ना, महाश्राद्ध, महाश्राद्ध होता है। तो महाश्राद्ध अगर आपसे पूछे तो श्राद्ध कुल मिला के 16 दिन होते हैं, पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं भादवे की, और आश्विन की जो है अमावस्या तक चलते हैं। तो 15 दिन तो ये हो गए, एक दिन वो हो गया, 16 दिन कंप्लीट, 16 दिन श्राद्ध पक्ष होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कुछ भी इसको अशुभ माना जाता है, इस तरह से। उसके बाद में आश्विन शुक्ल जो है ना, आश्विन की शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है, और इसके बाद में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं समझता हूँ कि आपको त्योहारों का जो कंसेप्ट है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, निश्चित समझ में आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।